जय श्री हरि भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी पूर्णिमा भी आती है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर दिव्य ऊर्जा बरसाता है। एक ऐसा दिन जब किया गया स्नान, दान, जाप, तप और पूजा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है और यह दिन है ज्येष्ठ पूर्णिमा का। तो भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा और सत्यनारायण पूजा से जोड़ा जाता है, पूजा कैसे करें, क्या दान करें और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। भक्तजनों, सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 29 जून को सुबह 3:06 पर होगा और इसका समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। चूँकि सनातन धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और पूजा 29 जून को ही की जाएगी। लेकिन आखिर इस पूर्णिमा को इतना विशेष क्यों माना जाता है? तो आइए इसका धार्मिक महत्व समझते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्म व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आते हैं। यही कारण है कि हजारों श्रद्धालु इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। और जब बात भगवान विष्णु की कृपा की हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व भी अपने आप बढ़ जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए कई परिवार इस दिन सामूहिक रूप से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन करते हैं। लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल पूजा और कथा तक ही सीमित नहीं है। इसका संबंध मन और चंद्रमा की ऊर्जा से भी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान रहता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि इस दिन चंद्र ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसलिए ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग मानसिक तनाव, भय, चिंता या अस्थिरता से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह दिन आत्मिक शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। और इसी पावन दिन विवाहित महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत भी करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कई क्षेत्रों में वट पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस व्रत की प्रेरणा माता सावित्री से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और तप बल से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत नारी की अटूट प्रेम, समर्पण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस दिन पूजा कैसे की जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। विवाहित महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करके वट वृक्ष के पास जाएं। वट वृक्ष की जड़ में जल, अक्षत, रोली, पुष्प और निवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसी कारण इसकी पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन पूजा के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन जल से भरा घड़ा, वस्त्र, फल, अन्न, छाता, जूते, चप्पल तथा जरूरतमंदों को भोजन दान करना शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को शीतल जल पिलाना भी महान पुण्यदायी कार्य माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। इस पवित्र दिन क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। व्रत और पूजा के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं और यथासंभव दान पुण्य अवश्य करें। साथ ही भगवान का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करें। तो भक्तजनों, 29 जून 2026 को मनाई जाने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, पुण्य और भक्ति का महापर्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वट वृक्ष की पूजा करके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना की जाती है। यदि आप भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तजनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।